Yes, friends. Very good evening to all of you. And today we are going to solve with the first question of partnership final accounts. We have already done that. Today, what we are going to do, we have discussed, we have drawn the pro forma. Today, we are going to solve this particular question. एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों को जस्ट रिवाइज करवा देता हूं. So the question in our discussion is question number 15, where it says Sriram and Sridhar were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. अगर आपको याद रहेगा तो ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ क्वेश्चन है जहां पर दो हिडन एडजस्टमेंट है. एक एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years. बताओ कौन सा हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पर. अगर हमको एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years दिया है तो कौन सा हिडन एडजस्टमेंट है. Yes, very good, Sneha. It is prepaid. Perfect. और 10% बैंक लोन में भी एक हिडन एडजस्टमेंट है. 10% बैंक लोन में कौन सा हिडन एडजस्टमेंट है. Yes, interest on loan. Very good, Sneha is doing very well. Others, definitely you can take care. Okay. Harita, I think you asked me a doubt, if I am not mistaken. Yes, sir. Yeah, what was your doubt, beta? If you can just repeat that. That's fine. Whatever question it was, it will help others. I think it was related to salary and wages, if I am able to recollect. Because I could not get time throughout the day, I did not reply back to you. तो सैलरी एंड वेजेस के बारे में एक बात वापस मैं इन जनरल बताता हूँ. यहाँ पर हमको वेजेस सैलरीज अलग अलग दिया है, तो हम जानते हैं कि वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा और सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा. तो इसका डाउट था. ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी थॉट दिस, बट Yes, अगेन, sir. yeah, whenever anybody has doubt you can please ping in to me. I will reply to the entire classroom. तो अगर हम लोग को सैलरी एंड वेजेस ऐसा दिया है, इफ वी आर गिवन सैलरी एंड वेजेस, that means in that organization the content of salary is more as compared to wages, so salary occupies more prominence. तो अपने को उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है. एंड वाइस वर्सा इफ वी आर गिवन वेजेस एंड सैलरीज, तो हम लोगों को समझना है कि वेजेस को उधर ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, एंड दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. So the simple answer for your doubt, Adita, is if you are given salary and wages, it is profit and loss account. पहला वर्ड जो दिया उसके बेस के ऊपर उसका इफेक्ट देना है. I hope that clarifies your doubt. Perfect. Thank you. Okay, और भी किसी को कभी भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली डोंट फील बैड, डोंट फील कि सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि छोटा डाउट है कि बड़ा डाउट है. You have to put in your doubt and it is my responsibility to clear that. So those who are joined the lectures maybe a few days later, are you all now comfortable with the basics of final accounts? Please give me answers in the chat box. जो लोगों ने पिछले वीक में, उसके पहले वाले वीक में ज्वाइन किया, क्या आप अभी कंफर्टेबल हो क्या? परफेक्ट हरिता, थैंक यू. बस एक ही जन है, बाकी लोग? यस कौशल, गुड. नेहा, वेरी गुड. यस प्रगति, Ritika, Adarsh, great. Great to see all everyone replying. Yes, Karan. Very good, Swaranjali, Shaili. Yes, nice to see this. Okay, Anushka. Fine. शिवानी नहीं आई क्या आज? I couldn't see her.
ठीक है, बाकी जो लोग रहेंगे हाँ है, तो जवाब नहीं दिया फिर जवाब देते रहने का। चलो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। आई थिंक एवरीबडी हैज दैट प्रोफॉर्मा रेडी विथ यू ऑल, एंड मैं भी सॉल्व करते रहूंगा, आप लोग को भी सॉल्व करना है। जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ, मैं जरा एडजस्टमेंट से एक बार फिर से मार्क कर लेता हूँ क्योंकि उधर से गायब है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, further bad debts and new RDD will be on debtors, depreciation on land and building and plant and machinery। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के उधर मेरे पास एक हिडन एडजस्टमेंट है एंड बैंक लोन के उधर हिडन एडजस्टमेंट है। फ्रेंड्स, द गुड न्यूज इज ऑल आवर टेक्स्ट बुक्स हैव अराइव्ड एंड नेक्स्ट वीक यू विल बी गेटिंग द टेक्स्ट बुक्स। तो आपको भी ये मार्किंग वगैरह करने को सीखने को मिलेगा। आई विल बी शेयरिंग हाउ एंड व्हेन आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। तो परचेजेस 25,000, 7 to 8 लाइन्स। अनिश, परचेजेस हम लोग को दिया है, परचेजेस के लिए हम लोग जगह बनाते हैं। सो इनर कॉलम में यू हैव टू राइट 25,000। हमेशा परचेजेस इनर कॉलम में ही आएगा। एक बार क्रेडिट साइड में नजर मार लिया, परचेज रिटर्न नहीं है, तो अगले लाइन में लेस परचेज रिटर्न के उधर मैं 000 लिख रहा हूँ। आप डैश लिखोगे तो भी चलेगा, मेरे तो दिखना चाहिए इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। So outer column you will get 25,000. Please let me know if you all are writing with me. Give a thumbs up, give a yes so that I can understand कि हाँ हम लोग भी साथ में हैं। At any point of time, if you feel I am going a bit faster, please do let me know about the same. Thank you. I'll be waiting for 1 or 2, फिर वो चलते रहेगा, मैं मानता हूँ। डेटर्स 12,000 दिए हैं, डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट दिया है, एक है फर्दर बैड डेब्ट्स और दूसरा है न्यू आरडीडी। तो डेटर्स हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड, डेटर्स हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। So debtors DBTORS inner column 12,000। एडजस्टमेंट से आया हुआ बैड डेब्ट्स को हम लोग हमेशा नाम देंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, नाम देंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। उस दिन मैंने ये भी आपको क्लैरिफाई किया था कि पहला हमेशा फर्दर बैड डेब्ट्स लेस होगा और फिर न्यू आरडीडी कैलकुलेट होगा 10,000 एंड देन यू हैव लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। 10,000 का मैं 5% कैलकुलेट करता हूं तो इट इज 500। So outer column we will have 9,500. We will have 9,500. I'm just waiting for you all to write this down. Debtors में से पहला फर्दर बैड डेब्ट्स, बाद में न्यू आरडीडी लेस होगा। फर्दर बैड डेब्ट्स उन्होंने दिया है 2,000 और न्यू आरडीडी हमेशा लास्ट में बचा हुआ जो फिगर है उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। यस, थैंक यू हरिदा, वेरी गुड, ग्रेट। सेकेंड इफेक्ट देना है फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी दोनों का। तो ट्रायल बैलेंस में एक बार चेक कर लो, हमको डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स दिया हुआ नहीं है, तो बैड डेब्ट्स मैं 0 लिख रहा हूं मेरे रिकॉर्ड्स के लिए। फर्दर बैड डेब्ट्स मुझे मालूम है 2,000 है, न्यू आरडीडी 500 है, ये सबका टोटल लेना है तीनों का, तो ये आ जाएगा 2,500। और ओल्ड आरडीडी क्रेडिट साइड में रहेगा, अभी फिलहाल नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। अभी लेस करना है, इसके लिए हम लोग ब्रैकेट्स डालते हैं, लेस करना है इसीलिए हम लोग ब्रैकेट डालते हैं। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, तो परचेज रिटर्न के उधर भी मैंने ब्रैकेट डाला था क्योंकि वो लेस हो रहा है। तो ओल्ड आरडीडी लेस होगा तो 2,500 आउटर कॉलम में आएगा। प्लीज कंफर्म वंस यू आर डन विद दिस। पहला वाला बैड डेब्ट्स जो लिखा है अपन ने वो ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है,
फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी वो बैलेंस शीट से आता है और ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है। परफेक्टली ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स। ओपनिंग स्टॉक 20,000 हमने जगह बना के रखा है ओपनिंग स्टॉक, तो आउटर कॉलम में वी विल राइट 20,000 ओपनिंग स्टॉक 20,000। नेक्स्ट दिया है वेजेस और उसमें दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000, वेजेस का अमाउंट है 5000। सो ट्रेडिंग अकाउंट में ही टू वेजेस, इनर कॉलम में लिखोगे 5000 एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000। ऐड करते वक्त ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है, लेकिन इनर कॉलम टू आउटर कॉलम आते वक्त यस अंडरलाइन करना है। टोटल आ जाएगा 6000, 5000 प्लस 1000 विल बी 6000। एडजस्टमेंट को हाथ लगाया है। लाइबिलिटीज में हमेशा पहला लाइन कैपिटल के लिए छोड़ देने का, एंड देन राइट आउटस्टैंडिंग वेजेस। द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस वाज 1000। द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस वाज 1000। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट ऐड टू वेजेस जो हमने ऐड किया, एंड देन बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड जो हमने लाइबिलिटीज साइड में लिखा। आर वी डन? ग्रेट, थैंक यू वितिका। लाइकवाइज सैलरी 8000 है और आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 है, तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज 8000 इनर कॉलम एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000 outer column 10,000 outer column 10,000। ग्रेट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का भी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 2000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000। फिर दिया लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन बोला 5%। यस, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। लैंड एंड बिल्डिंग at the rate of 5%। 30,000 का 5% कितना होगा? 30,000 का 5% कितना होगा? ग्रेट, यस। 5% कैलकुलेट करना हमेशा आसान होता है। 10% में एक जीरो निकाल दो तो 30,000, 10% 3,000, उसका आधा करो तो 1500। माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट डालना है, इनर कॉलम टू आउटर कॉलम आना है इसीलिए हमेशा की तरह अंडरलाइन करना है। तो लेस करोगे तो 28,500।
और नेचुरली उसका सेकेंड इफेक्ट, यस थैंक यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 depreciation on land and building. कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोगों ने, तो 1500. Anish, I will come back to you later on, because land though is an undepreciable asset, but building can be depreciated. लैंड इज ऑलवेज अप्रिशिएबल बट बिल्डिंग इज डिप्रिशिएबल, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू धीरे धीरे कुछ सालों के बाद, अगर आप जुना बिल्डिंग में रहते हो तो आपको उसमें भी वेयर एंड टेयर नजर आ रहा है, फिर उसका रीपेंटिंग करना पड़ता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, तो बिल्डिंग इज डिप्रिशिएबल टेक्निकली. सो लैंड एंड बिल्डिंग दिया है तो डिप्रिसिएशन आएगा. प्लांट एंड मशीनरी में हमको डिप्रिसिएशन बोला है 10%. So plant and machine side. Anish, I hope you are satisfied with the answer. Yeah. So 25,000. Okay, I think this should be better now. Friends, are you able to listen now? Yeah. Network issue है, we all understand. In today's world, this is very common. चलो, let us get back. 25,000 का 10%, 2,500. $25,000 का 10%, 2,500 लेस किया तो आउटर कॉलम 22,500. Depreciation on plant and machinery. Second effect, profit and loss account debit side 2. Depreciation on plant and machinery 2,500. Okay friends, next we have furniture 16,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट एसेट साइड. फर्नीचर 16,000. सिंपल सा रूल, ट्रायल बैलेंस आइटम सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट आया तो डबल इफेक्ट, बस. एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years, सॉरी 2 years 6,000. तो एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड to advertisement. Inner column 6,000 less prepaid advertisement. 2 साल के लिए अगर 6,000 तो 1 साल के लिए 3,000, तो ऊपर का जो 3,000 एक्स्ट्रा वाला जो है वो हो जाएगा प्रीपेड. वेरी सिंपल. 3,000 आउटर कॉलम. एंड प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट आप लोग जानते हो, बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा.
प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, $3,000. Please confirm if you have written this down. To advertisement 6,000 less prepaid 3,000. Outer column 3,000. Prepaid advertisement. Second effect, balance sheet asset side. Okay, we have bills receivable 8,000. Again on balance sheet asset side, bills receivable amount was 8,000. Bills receivable 8,000. आगे देखेंगे हम लोग, तो हमको दिया है इंश्योरेंस 2,000. इंश्योरेंस खर्चा है, हम लोग जानते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंश्योरेंस. कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम 2,000. Did everyone complete till here? To insurance 2,000. ग्रेट, वंडरफुल फ्रेंड्स. अब थोड़ा सा याद करके बताओ मुझे, सोच समझ के, घाई गड़बड़ मत करो. 12th स्टैंडर्ड में है हम लोग, ये ध्यान में रखते हुए मुझे बताओ, ड्राइंग्स का क्या इफेक्ट बोलोगे? ड्राइंग्स का क्या इफेक्ट बोलोगे दोस्तों? वेरी गुड श्रेया. यस, लेस फ्रॉम कैपिटल पहले करते थे, दिमाग में बहुत लोगों के झट से लेस फ्रॉम कैपिटल आएगा, लेकिन अब हम लोग ने उसको चेंज कर दिया है, और अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जगह ऑलरेडी बना के रखा है, वहीं पर लिखेंगे हम लोग टू ड्रॉइंग्स. ठीक है, श्रीराम 2,000 एंड श्रीधर 3,000. So 2,000 and 3,000. परफेक्ट, प्लीज राइट इट डाउन. हमने प्रोफॉर्मा में ऑलरेडी जगह बना लिया था, अब सिर्फ लिखने का काम है. कैश इन हैंड 5,500. तो कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड, आउटर कॉलम 5,500. Yes, Suraj, very correct. Cash in hand 5,500. Great. Okay, we have rent 7,000. Rent आएगा profit and loss account debit side to rent, outer column 7,000. And then we have power and fuel 3,000. Power and fuel trading account debit side to power and fuel 3,000 in the outer column. So we have completed the debit side of trial balance. And what is your observation? See, observe करो, कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या आपका? ध्यान से देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, कैपिटल अकाउंट की तरफ, बैलेंस शीट की तरफ. नहीं, डेबिट में सेल्स नहीं आएगा ना बेटा, बहुत सारे आइटम्स बाकी है. मैं बोल रहा हूं क्या आया वो देखो. आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, एक बहुत ही फंटास्टिक चीज मालूम पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट का आइटम है ना, किधर भी गया हो वो डेबिट में ही गया है. डेबिट का आइटम डेबिट में ही गया है या बैलेंस शीट एसेट साइड में गया है. दिस इज ए वेरी गुड लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स. वी कैन ओनली सी टू क्रेडिट आइटम्स, दैट आल्सो एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज का 2 इफेक्ट. बाकी पूरा क्रेडिट खाली पड़ा है. इज इट नॉट ए लर्निंग फॉर द डे? हमने पहला एक रूल सीखा, डेबिट क्या बोलता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट. आज मैं तुमको एक और रूल बता रहा हूं,
डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में. इमेजिन योरसेल्फ गोइंग इनटू ए क्लासरूम. Imagine yourself going into a classroom. Where will you go and sit? It depends upon your gender. अगर आप लड़के हो तो लड़के लोग के रो में जाके बैठोगे, आप लड़की हो तो लड़की लोग के रो में जाके बैठोगे. एकदम सिंपल है, कोई बाहर से रूल बोलने का जरूरत ही नहीं. Whatsoever न्यू स्कूल, न्यू कॉलेज, न्यू एनीथिंग यू गो, चुपचाप आप जाके वहीं पर बैठोगे. बस डेबिट का आइटम चुपचाप डेबिट में आके बैठता है, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में जाके बैठता है. अननेसेसरी उल्टा काम नहीं करता. अगर कोई उल्टा किया तो बहुत मार खाता है. इसीलिए डेबिट का आइटम क्रेडिट में जाएगा तो माइनस होता है, क्रेडिट का आइटम डेबिट में आए तो माइनस होता है. माइनस मारना है ना. कितना ब्यूटीफुल रूल्स है. जिंदगी और अकाउंट्स है ना बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं दोस्तों. बस रिश्ता पहचानने को आना चाहिए. मैं तो शादी के साथ तुमको फाइनल अकाउंट्स जोड़ के बताया, आज तुमको मैं लड़का लड़की को फाइनल अकाउंट्स के साथ जोड़ के बताया. देखने का नजरिया चाहिए. Whatever you understand these basic rules. Correct. Yes. चलो. Okay. फिर वो कंट्रोल वाला डायलॉग बोलना पड़ता है मेरे को. Capitals, credit side में Shriram 40,000 and Sridhar 30,000. We are having partners capital account. We have already made a space. Buy balance brought forward. Brought forward का meaning बताया था. Best friends always remain on the top. So best friends brought forward है ना. तो Shriram 40,000, Sridhar 30,000. श्रीराम के कॉलम में आपको लिखना है 40,000. श्रीधर के कॉलम में आपको लिखना है 30,000. इफ यू आर डन विद दैट प्लीज गिव ए थम्स अप. ग्रेट. सेल्स 60,000. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स आ जाएगा 60,000. वापस हमने डेबिट तो पूरा कंप्लीट कर दिया, हमको सेल्स रिटर्न दिखा नहीं तो डैश, लेकिन ब्रैकेट के अंदर और आउटर कॉलम फिर से जाएगा 60,000. यस माय डियर वंडरफुल फ्रेंड्स. 60,000 लेस सेल्स रिटर्न 0, आउटर कॉलम 60,000. फाइन. Creditors 21,000. So creditors on the liability side without any adjustment. Creditors outer column 21,000. Creditors 21,000. Now comes an hidden adjustment. A very good learning. 10% bank loan. तो पहले तो बैंक लोन ट्रायल बैलेंस का आइटम है तो उसका तो इज्जत करने का ही, उसको लाइबिलिटीज में लिखने का ही मेरे दोस्तों, उसको भूलने का नहीं. 10% बैंक लोन 20,000. 10% बैंक लोन 20,000. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हिडन एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन. तो लोन लिया है तो ब्याज तो देना पड़ेगा. तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. यहाँ पर बाकी कुछ लिखने का जरूरत नहीं है. 20,000 का 10% आएगा 2,000. ये हमारा खर्चा है इसीलिए P&L डेबिट में आया. अब हम लोग बोलेंगे कि वो पैसा दिया नहीं है, पेमेंट हुआ नहीं है, तो इसलिए उसको लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे outstanding interest on bank loan. Amount will be rupees 2,000. Profit and loss account debit side and balance sheet liability side. I hope everyone is able to write it down properly. Great, wonderful, superb, nice. Commission is our income 5,000.
सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बाय कमीशन, amount will be rupees 5,000. इसमें सिंगल इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटर कॉलम 1,000, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटर कॉलम 1,000, and discount again is discount received 500. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट 500. यस फ्रेंड्स, कुड यू ऑल राइट दिस? यहां तक सब लोग कर पाए क्या? वेरी नाइस. ग्रेट. एडजस्टमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक ही एडजस्टमेंट हमारा बाकी है, वो है क्लोजिंग स्टॉक. सबको आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल से एक लाइन ऊपर बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट विल बी रुपीज 30,000 and on balance sheet asset side we will write closing stock, outer column 30,000. So this is how you do it. All other adjustments are taken care of. So let us start with the closing. Before I start the closing part, I would like to know from everybody, have you completed writing till here? Closing stock तक हो गया क्या सबका लिखकर? बाकी का एडजस्टमेंट्स देखोगे तो आउटस्टैंडिंग अपन ने कर लिया, फर्दर बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी हो गया और डिप्रिसिएशन भी हमने रिकॉर्ड कर लिया. So let us go for the last part, that is closing, totaling, finding out gross profit, net profit. तो देखेगा तो मैं 60 और 30 90,000 क्रेडिट का टोटल ज्यादा, इधर देखोगे तो कम है. तो टोटल के जगह पर ऑलवेज ये तो हमेशा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कम से कम क्रेडिट का टोटल ज्यादा रहेगा. अभी मेरे तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लास्ट का तीनों नंबर 0 है, तो 0 0 0 तो पक्का. नाउ इधर देखेंगे 5 + 6 is 11, 11 + 3 is 14. ना 14 में कितना ऐड किया तो 0 होएगा, तो 14 में 6 ऐड किया तो 20 होगा. यस, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 में कितना ऐड किया तो 9 होएगा, तो 6 में 3 ऐड किया तो 9 होगा. यानी माय आंसर इज 36,000. व्हाट इज 36,000? इट इज gross profit carried forward in bracket star mark. Star mark indicates it's a balancing figure that you have calculated. उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड. अंदाजा लगाएंगे वापिस तो अपने को मालूम पड़ेगा. क्या मालूम पड़ेगा? आपको क्या लगता है कौन से साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है दोस्तों? इधर 36 + 5 41 है, इधर देखोगे तो 10 12 14 15 क्रेडिट का ही ज्यादा है, मतलब नेट प्रॉफिट आने वाला है. घाई मत करना, सब लोग का ध्यान इधर 41,500 टोटल के जगह पे लिख देंगे 41,500. माय डियर फ्रेंड्स, पे अटेंशन केयरफुली. लास्ट का 2 नंबर 0 है. 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 है, यहाँ पर 5 है, तो अपने को अलग से कोई नंबर ऐड करने का जरूरत नहीं है 15 का. लेकिन 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 2 विल बी 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 2 20, 20 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 21, 2 + 1 3, 3 में हम लोग
1 ऐड करेंगे तो 4. somebody can confirm by using even the conventional methods, हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मेरा ही मेथड फॉलो करना चाहिए. So 11,000 rupees. Can somebody confirm with me? Is the answer correct? Great, thank you. Now दोस्तों ध्यान दो, इधर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है. एवरीवन पे अटेंशन केयरफुली नाउ. थोड़ा आंसर में फर्क पड़ रहा है. हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड श्रीराम एंड श्रीधर. Now this will be distributed in their profit sharing ratio which is 3:2. तो 11,000 को सिखाया है मैंने, 3:2 में आपको बांटने को आना चाहिए. जरा ट्राई करो. 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 3:2. 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड टेल मी द आंसर. कितने लोग को याद है देखो मैं. बहुत लोग भूल गए रहेंगे. रेशियो में बांटने को सिखाया था, एक लेक्चर पूरा अपन ने उसके लिए डिवोट किया था. उसका यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है और हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाला है. क्या करना पड़ता है याद दिलाने को गया तो. राज पांडे रॉन्ग है आपका. यस समृद्धि करेक्ट. यस अमृता, स्नेहा, मंजीश, निकिता, यू ऑल आर करेक्ट. यस क्या करना पड़ता है दोस्तों. सबसे पहला 3+2 5. 3+2 कहां से आया. 3:2 रेशियो में से 3+2 5. अब 11,000 को पहले 5 से डिवाइड करोगे तो 2,200 आएगा. फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6,600 एंड 4,400. आज पांडे तूने क्या गड़बड़ किया देखा क्या. थोड़ा कुछ तो एरर हो गया है. सब लोग लिख लो. टू नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड श्रीराम इनर कॉलम 6,600, श्रीधर इनर कॉलम 4,400. Please let me know once you have done this. नेचुरली इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड श्रीराम के कॉलम में 6,600, श्रीधर के कॉलम में 4,400. अब पार्टनर्स कैपिटल. फ्रेंड्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू कॉन्सेंट्रेट हियर केयरफुली. पहला हम लोग श्रीराम का कॉलम याद रखना, ये एक कैपिटल अकाउंट है और श्रीधर का दूसरा कैपिटल अकाउंट है. तो पहला हम लोग सिर्फ श्रीराम का कॉलम देखेंगे. अब श्रीधर का कॉलम देखने का नहीं. तो क्रेडिट का टोटल 46,600 सबको दिख रहा है क्या. और डेबिट में तो सिर्फ 2,000 है. तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा 46,600. किस तरीके से क्लोज करते हैं देख लो. ये इनर आउटर कॉलम नहीं है, दो ही कॉलम दिख रहा है, लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. तो 46,600 में से 2,000 जाएगा तो बचेगा 44,600. प्लीज गिव ए थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. This was new for all of you, though easy but new. Same we will do for श्रीधर. तो श्रीधर के कॉलम में पहला श्रीराम का कॉलम क्लोज किया, बैलेंस कैलकुलेट किया. अब हम लोग जो है श्रीधर का कॉलम क्लोज करेंगे. अब जो हम लोग है श्रीधर का कॉलम क्लोज करेंगे. तो श्रीधर के कॉलम में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 34,400. यस श्रेया 34,400. 34,400 में से 1,000 गया, सॉरी 3,000 गया, तो बचेगा 31,400. परफेक्ट. इसके सामने हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और स्टार मार्क.
ऐसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होता है, समझा सबको? लिख के ले लो। ग्रेट। वही चीज है, थोड़ा अलग तरीका है बस। अब ये 44,600 और 31,400 लाइबिलिटीज में डायरेक्ट आएगा कैपिटल्स श्रीराम श्रीधर। इनर कॉलम में 44,600 31,400 ये दोनों का टोटल। आउटर कॉलम 6,410, एक कैरी फॉरवर्ड 5 + 1 6। Please check if the total is 76,000 and confirm with me. Thank you. आखिरी काम आपको करना है वो है फाइंडिंग आउट द टोटल ऑन लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. प्लीज डू द ऑनर्स and let me know if it is tallying. Chalo, let us do an activity. Girls do the total of liabilities, boys do the total of assets. Girls do the total of liabilities, boys do the total of assets. Division of work. And let me know what is the total. Put up on your screen. Let me check it up. $1,23,000 says ऋषिका. कल्याणी पाटिल, अनन्या, साक्षी, लड़की लोग का ही जवाब आ रहा है. विनय सिंह तूने कैलकुलेट किया कि कॉपी मारा है? लड़की लोग आदित्य तरे. ओके ओके. राज पांडे भी बोलता है 123 आ रहा है. क्या मैं मान के चलूं 1,23,000 दोनों साइड में आ रहा है? बॉयज साइड यस. अभिषेक तिवारी भी बोल रहा है, मानस ने भी बोल दिया. दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट इज टैली. So friends,